देखिए क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके, तो पार्ट 1 36/100, ठीक है ना। अब ये आप लोग को पता है कि नीचे 100 है, तो कैसे डिवाइड लगाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा 36 और पीछे से 120 है, इसलिए पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहां लगा देंगे और यहाँ 0, तो कितना आ जाएगा 0.36। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। पार्ट 1 कैसा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। सेकंड वाला, अब देखो सेकंड वाला आप मुझे बताओ कैसा होगा, 1/11, इसका कैसा होगा, डिनोमिनेटर क्यू देखिए कैसा है, 11 है ना, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m, है ना। समझ रहे हो, इसका जो डिनोमिनेटर है ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 to the power n टाइप का भी नहीं है, 5 to the power m टाइप का भी नहीं है, या और दोनों तरीके का भी नहीं है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग, और p बाय क्यू फॉर्म का है तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो गए या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है ना। अब देखो इसने हमसे ये नहीं बोला है कि अच्छा कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा, इसके लिए 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करोगे, 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करोगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये रहा 1 आपका, और यहाँ 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे। सो अब 11 की टेबल, तो बच्चों 11 जीरोजा है ना, 11 जीरोजा कितना आ जाएगा, 0, करेक्ट। तो 11 जीरोजा कितना हो गया, 0, माइनस करेंगे 1 - 0 1, और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब 0 बढ़ा देंगे, फिर से आपका 0 टाइम्स जाएगा ये, 11 जीरोजा 0, सो 11 जीरोजा यहाँ 0, 10 - 0 इज 10, और डेसिमल की हेल्प से 0, ठीक। फिर 11 नाइन्जा कितना होता है आपका, 99, और यहाँ 1 आ गया इस तरीके से, ठीक। अब फिर से पूरा प्रोसेस वैसे ही आपका रिपीट होगा, मानते हो कि नहीं बताओ भाई, रिमाइंडर पहले 1 को ही तो 11 से डिवाइड कर रहे थे, फिर से वैसा ही तो हो गया कि 1 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर से 09 आएगा, कैसे, डेसिमल की हेल्प से आप क्या लगाओगे, 0, फिर 11 जीरोजा 0, ठीक है, 10 - 0 10, फिर पॉइंट की हेल्प से 0, फिर 9 टाइम्स जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ 99, फिर से 1 आ गया, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 11 जीरोजा 0, 10 - 0 इज 10, इस तरीके से आता चला जाएगा, यानी कि पॉइंट की हेल्प से 0, और फिर से ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स फिर से जाएगा, 99, फिर से आ गया 1, है ना। तो बस अब इसी तरीके से चलता जाएगा ये, यानी कि क्या आ रहा है, 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.09 के ऊपर बार, ठीक, 0.09 के ऊपर बार, 090909 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस तरीके से यहां पर हम आंसर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो 1/11 इज इक्वल्स टू 0.09 बार, ठीक। डेसिमल एक्सपेंशन भी करने के लिए बोला गया था, तो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी नाउ, ओके। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 4 होल 1/8, थर्ड क्या आपका, थर्ड क्या आपका 4 होल 1/8, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, ये आता है ना सॉल्व करना, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करिए, 8 4 जा 32 + 1, जिसको नहीं आता सुनो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और जितना आंसर आएगा उसमें ये 1 ऐड करो, तो 33 आ जाएगा, ठीक। फिर से देखिए, जिसको नहीं पता है, अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है जिसको नहीं पता है तो देखिए जरा, 8 4 जा 32 + 1 33 डिवाइडेड बाय 8, ये इस तरीके से, ठीक। अब मुझे बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बच्चों, 4 होल 1/8 को ही 33/8 लिखा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जल्दी से बताइए कैसा होगा, इसका डिनोमिनेटर कैसा है 33 बाय, और 8 को क्या लिखेंगे 2 to the power 3,
8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं। बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा बताइए। 33/2 to the power 3 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बताइए। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो सर टर्मिनेटिंग होगा। यस टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है? ये 2 to the power 3 टाइप का है ना, तो p/q फॉर्म में q कैसा है, ये q कैसा है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 2 to the power 3, यानी कि ये 2 to the power n टाइप का है, वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो इसका मतलब कैसा आना चाहिए आपका, टर्मिनेटिंग। कैसा आना चाहिए, टर्मिनेटिंग आना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसको टर्मिनेट करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट और एक लॉन्ग डिवीजन। तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है, डायरेक्ट मेथड टू टर्मिनेट। तो यदि आपको याद हो बच्चों, लग रहा है आप भूल गए हो क्या, ध्यान दें, 4 होल 1/8 को पहले हमने क्या लिखा, हमने इसको लिखा 33/8, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, अब यहां से हो गया ये 3, क्योंकि 4 8 जा 32 + 1 33/8 और 2 to the power 3। अब जल्दी से बताइए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर डायरेक्ट अगर इसको हमें टर्मिनेट करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर कितना लेना चाहिए, 5 to the power 3। यस। जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चों, देखिए मैं बार बार कहता हूं आपसे, ये क्लास 8th नहीं है, रिवाइज करके आइए, सिलेबस इज टू वास्ट, बहुत लेंदी सिलेबस है। जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या अभी फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, आप अगर ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो या जो बच्चे लाइव हैं, आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो ये सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, आप नहीं सीख पाओगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा दीजिए, स्टडी के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दीजिए, ओके। रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है और स्पीड इंक्रीज करके भी आप देख सकते हैं, तो बार बार आप देखिए उसको क्या मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 to the power 3 और 5 to the power 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3 इंटू 5 to the power 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, ये बात तो आपको पता ही होगी। 5 to the power 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो 3 इंटू 5 to the power 3 125 डिवाइडेड बाय, अब 2 बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 2 इंटू 5 की पावर होल पावर 3 कर देंगे इस तरीके से, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स। 125 को अगर आप 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, सो 3 5 15 और 1 3 2 6 + 1 7 3 1 3, तो यहां से आ जाएगा 375, ओके, यहां से आ जाएगा 375, सो 375 और डिवाइडेड बाय 2 5 10, सो 10 to the power 3, तो यहां से आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 इज 1000, और यहां से पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 0.375 यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से करेक्ट, 0.375 यहां पर आ जाएगा आपका, करेक्ट। अब ये आपने किया डायरेक्ट, अब इसी को बच्चों हम लोग लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, सो बाय लॉन्ग डिवीजन 33/8 बाय लॉन्ग डिवीजन। अब ये स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हैं, बस डिवाइड कर रहे हैं 33/8, यानी कि क्या हो जाएगा यहां से 33 को आप डिवाइड करोगे किससे, 8 से, तो 8 4 का कितना हो जाएगा 32, और 33 - 32 1, और डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो यस कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, ओ हो, एक प्रॉब्लम हो गई, यहां पर मैंने 3 लिख दिया गलती से, 33 है भाई, ये 33 है ना, सो यहां भी 33 आना चाहिए, 33 इंटू 125 करेंगे, सो 125 इंटू 33, यहां से 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 + 1 7 3 1 जा 3, ठीक है, 3 5 जा 15 और 1 3 2 जा 6 + 1 7 और 3 1 जा 3, 5 7 + 5 12 और 1 जाएगा यहाँ, 7 + 3 10 + 1 11 और यहाँ 4 4 1 2 5, तो यहां से आ गया 4 1 2 5, 33 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10 10 to the power 3, यानी कि 4 1 2 5 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 का मतलब 1000, तो यहां से आ जाएगा 4.125, 4.125, ठीक, इस तरीके से। नाउ अब यहां से
तो यही हम कर रहे थे यहाँ पर। 8 4 जा 32 और माइनस करोगे 33 माइनस 32 1 आ जाएगा। फिर डेसिमल तो यहाँ पर 0 है ना, तो 8 1 जा 8 और 10 माइनस 8 इज 2। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 और 8 2 जा कितना होता है आपका 16। माइनस करोगे 20 माइनस 16 इज 4। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 एंड 8 5 जा कितना होता है आपका 40 एंड 40 माइनस 40 रिमाइंडर इज 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि 33/8 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कितना आ रहा है 4.125 आ रहा है। ठीक है ना, 4.125 आ रहा है। अब आप चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक, और चाहे आप ऐसे इसको टर्मिनेट कर लीजिए। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में? नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3/13। ठीक है, 3/13। ओके, ये पार्ट 4 है आपका 3/13। 3/13। अब इसका जो डिनोमिनेटर है प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर हो नहीं पाएंगे 13 के। ठीक, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 13 इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑफ 2 to the power n और 5 to the power m और बोथ 2 to the power n into 5 to the power m। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब जब ये ऐसा नहीं तो p/q फॉर्म है, मतलब कैसा आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है ना, तो अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। तो इसको हमको डिवाइड लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको डिवाइड लगा के दिखाता हूं। 3 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां से क्या होगा, 13 की टेबल चलेगी 0 टाइम्स, 13 0 जा 0। ठीक, तो 13 0 जा 0 और 3 माइनस 0 इज 3। फिर डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक, फिर यहां से स्टूडेंट्स ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, 13 2 जा 30 कितना हो जाएगा 26। माइनस करिए 30 माइनस 26 कितना आएगा 4। फिर डेसिमल की हेल्प से 0। फिर 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। ठीक, 13 3 जा 39, 40 माइनस 39 इज 1। फिर डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक, अब अभी भी नहीं जाएगा, चेक कर लीजिए, 13 0 जा 0। फिर 10 माइनस 0 इज 10। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि फिर से सुन लीजिए ध्यान से, इधर ये वाले स्टेप में क्या किया, 13 3 जा 39 आया, 40 माइनस 39 1 आ गया। अब सुनो, अब आप क्या कर सकते हो, डेसिमल की हेल्प से बस एक ही 0 तो लगा सकते हो, 2 0 थोड़ी ना लगा दोगे। तो डेसिमल की हेल्प से एक बार ही 0 लगाया जाता है। तो जैसे ही लगाया तो 10 आ रहा है, जो कि 13 से भी छोटा है, यानी कि 13 वनजा भी नहीं कर सकते हो आप। टेबल आपका 13 वनजा भी नहीं चल सकता, क्योंकि 13 वनजा 13 आ जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। 13 वनजा अगर आपने 13 कर दिया तो 10 में से 13 थोड़ी ना माइनस कर पाओगे आप। 10 छोटा नंबर है, 13 बड़ा है, तो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अब हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेंगे। मतलब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, मैं येलो कलर से कर रहा हूं। 13 0 जा 0। ठीक, तो 13 0 जा यहां पर 0 आ जाएगा और 10 माइनस 0 इज 10। अब आप दोबारा पॉइंट की हेल्प से 0 लोगे यहां पर, समझे? तो ये हो गया करेक्ट। अब इस तरीके से, अब 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 13 7 जा 91, माइनस करोगे 100 माइनस 91 9 आ जाएगा। फिर पॉइंट की हेल्प से 0 यहां लगा देंगे। अब देखो यहां जगह नहीं, मैं यहां पर कर रहा हूं, रिमाइंडर कितना आ गया 90। ठीक है, इसके बाद यहां से अब ये जाएगा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ओके, सो 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 78। यहां आएगा 78, माइनस करोगे 90 माइनस 78 12। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगा देंगे, डेसिमल की हेल्प से 0 लगा देंगे। करेक्ट, इसके बाद स्टूडेंट्स ये जाएगा आपका 9 टाइम्स।
13 इंटू 9 117, तो ये 9 टाइम जाएगा और 117 आएगा। अब हम स्टॉप करेंगे क्योंकि रिमाइंडर आएगा 0। 120 माइनस 117 रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर आएगा 3, 0 नहीं 3 आ गया है ना, माइनस करिए 120 माइनस 117 3। और सुनिए अब हम स्टॉप करेंगे यहां पर, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, 3 को डिवाइड किया था 13 से, तो फिर से तो वही आ रहा है कि 3 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ब्लॉक्स ऑफ डिजिट रिपीट करेंगी, यानी कि इतनी डिजिट्स रिपीट करेंगी, यही दोबारा आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखिए आंसर कुछ इस तरीके से 3/13 है ना, तो यहां से 0.230769 है ना, और 230,769 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3/13 इज इक्वल्स टू 0.230769 और ये बार इसके ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका 5th पार्ट 2/11। सो 2/11, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n और 5 to the power m और 2 to the power n into 5 to the power m। सो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2/11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/11 कर सकते हो, बताओ, और 1/11 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक, तो क्या करोगे यहां से 2 इंटू और 1/11 की वैल्यू रख दीजिए, पीछे किया है 1/11 की वैल्यू रख दीजिए। यस, कितना था 1/11? 1/11 था 0.09 बार। 1/11 कितना है, 1/11 कितना है, 0.09 के ऊपर बार। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 1/11 की जगह 0.09 के ऊपर बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 2 इंटू 0.09, सो 0.09 इंटू 2 करोगे, सो 2 9 जा 18, यहां पर 1, 2 0 जा 0 प्लस 1 1, और बस खत्म। पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल मल्टीप्लाई करना आता है, पीछे से यहां पर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो यहां पर भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 0.18। तो यहां से आ गया क्या 0.18 और 0.18 के ऊपर बार लग जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब जिसको लॉन्ग डिवीजन से जाना हो तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी जा सकते हो, ये अब आप डू बाय योरसेल्फ, डू बाय योरसेल्फ। या मैं करके दिखा देता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि 2 को 11 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। मैं करके दिखा सकता हूं। सबसे पहले 11 0 जा 0, 2 माइनस 0 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 11 1 जा 11, माइनस करोगे 20 माइनस 11 इज 9, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 8 जा 88, 11 8 जा 88 है ना, फिर 90 माइनस 88, रिमाइंडर 2 बच गया, और स्टार्टिंग भी हमने क्या किया था, 2 को 11 से कर रहे थे, अब फिर से 2 को 11 से, तो बार बार यही नंबर आएगा, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगी, यानी कि 2/11 इज इक्वल्स टू 0.18, और फिर से क्या आएगा 0.18, और इसी तरीके से आता चला जाएगा, यानी कि 2/11 इज इक्वल्स टू 0.18 बार। इस तरीके से हम इसको प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ओके, अब इसके बाद लास्ट पार्ट है आपका 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 डिवाइडेड बाय 400। अब देखो इसको कितने स्टाइल से करेंगे, समझिए जरा। हमने इसको लिखा 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 कर लीजिए इसको पहले, ठीक, और इसके बाद यहां से 329, समझिए जरा,
329 डिवाइडेड बाय 4 को आपने क्या लिखा, 2 इंटू 2 4 को लिखा, और ध्यान से सुनिएगा 100 को क्या लिखा, 10 इंटू 10। फिर यहां से 329 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान देना 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, और इंटू में ये वाले 10 को हमने 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर ऐसे करके लिख लिया, या आप रुक जाओ ऐसे नहीं, ये वाले 10 को लिखा 2 इंटू 5 और इंटू, फिर ये वाले 10 को लिखा 2 इंटू 5। इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए डिनोमिनेटर के, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 329। अब ध्यान दो कितने 2 हैं यहाँ पे, 2 टू द पावर 2 तो है ही है, और इंटू में एक 2 ये एक 2 ये है ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 1, और इसका मतलब 2 की पावर 1। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड, 1 + 1 2। सो ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके 2 टू द पावर 2 बन गया, और इसी तरीके से 5 इंटू 5 5 टू द पावर 2 बन जाएगा। अब यहां से 329 डिवाइडेड बाय, अब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो ध्यान दें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, 2 टू द पावर 4। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर here q is the form of, here q is the form of 2 to the power n into 5 to the power m type. So it is, so it has, so it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। तो इसके पास इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसको टर्मिनेट मैं कैसे कराऊं बताइए, 329 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 है और 5 टू द पावर 2 है। यस, जल्दी से बताइए कि ऊपर नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें बताइए, 5 की पावर से या 2 की पावर से, 5 की पावर में। हाँ यस, तो 5 टू द पावर 2 है, हमें 2 टू द पावर 4, तो 5 की पावर 4 करने के लिए हमें कितना और चाहिए, 5 टू द पावर 2 है, तो 5 टू द पावर 2 से न्यूमरेटर में और 5 टू द पावर 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या बन जाएगा, अब हमने यहाँ लॉन्ग डिवीजन नहीं किया क्योंकि लॉन्ग डिवीजन वो भी करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो। 329 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, ये जो 5 का स्क्वायर है 25 और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिएगा ये 2 टू द पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। बेस सेम है, पावर ऐड, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक। तो यहां से हो जाएगा, अब देखो 25 इंटू 329 कर लीजिए, तो इसको कहीं पर हमको करना होगा, 329 इंटू 25 कर लीजिए, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10 + 4 14 और 1 5 3 जा 15 + 1 16 इंटू, नाउ 2 9 जा 18 और 1 2 टू द 4 + 1 5 2 3 जा 6, यहां से 5 4 8 + 4 12 बन जाएगा, 6 + 6 12 बन जाएगा 8 8 2 2 5। तो यहां से आ जाएगा कितना आपके पास, 8 2 2 5 डिवाइडेड बाय नीचे 2 टू द पावर 4 और ये तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी कि 8 2 2 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 0, और पीछे से 4 डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल लग जाएगा, तो 0.8225 आ जाएगा यहां से, ठीक है, ये चीज है। अब इसी चीज को अगर डिवीजन से करते तो कैसे करते,
329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, 400 है ना, तो यहां से होता 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। ठीक, तो यहां से अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 329 बाय 4 बाय 100। जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से। क्यों सर? क्योंकि सर जब भी मैथ्स में ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये आके नीचे मल्टीप्लाई करता है, तो ये वापस वही हो जाता 4 इंटू 100। तो इसको हमने ऐसा लिखा, क्यों? जिससे कि न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लें और जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख दें। जैसे 329 बाय 4 करेंगे, जो आंसर आएगा लिखेंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया यहां पर, 329 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 8 जा कितना होता है आपका 32, माइनस करोगे तो यहां कुछ नहीं बचेगा, 0। यहां से 9 कॉपी करेंगे, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, डेसिमल की हेल्प से 0, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, डेसिमल की हेल्प से 0, और 4 5 जा कितना होता है आपका 20 होता है। माइनस करोगे रिमाइंडर हो गया 0, खत्म। तो यहां से क्या हो गया, 329 बाय 4, 329 बाय 4 सॉल्व किया तो इतना आया। तो न्यूमरेटर इसका आंसर कितना आ रहा है 82.25, और डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से करोगे तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 82 पॉइंट ये और अपॉन में 100। अब जरा ध्यान देना, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये वाला डेसिमल नीचे 120, तो ये वाला डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 8225। तो डेसिमल 8 से पहले यहां लगेगा और एक 0 लगा देंगे यहां से, तो 0.8285 यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और आंसर कैसा आ रहा है, और ये हो गया आपका कैसा टर्मिनेटिंग, कैसा हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट irrational number, how to insert irrational number between two given number, between two given numbers। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब बिटवीन टू नंबर्स, जो भी टू नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये टू नंबर आपको टू गिवन नंबर आपको नंबर लाइन पे सोचने पड़ेंगे। थिंक अबाउट दीज टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, थिंक अबाउट these two numbers on the number line। ऑन द रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल कलेक्शन। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, करेक्ट, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट बोलते हैं, रियल नंबर का सेट होता है ना। अब आपके पास ये जो नंबर लाइन है, ये इस तरीके से जो नंबर लाइन है ना, यहां पर नंबर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये और दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो दीज आर इनफाइनाइट पॉइंट्स हियर। सो ईच पॉइंट हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है, ईच पॉइंट
on the real number line shows a rational number, shows a rational number, sorry, shows a real number, rational नहीं, real number. सुन लीजिए ध्यान से, नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक रियल नंबर को दिखाते हैं, मतलब वो या तो किसी रेशनल नंबर को दिखा रहे होंगे या तो किसी इरेशनल नंबर को दिखा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है इंटीजर्स, तो ये 0 होता है, यहाँ ये 1 है, ठीक, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरीके से। अब 0 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट, ये पॉइंट किसी नंबर को दिखा रहा है, ये भी पॉइंट किसी नंबर को शो कर रहा है, ये भी पॉइंट किसी नंबर को शो कर रहा है, वो नंबर रियल नंबर है, मतलब वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, करेक्ट। तो हाउ टू इंसर्ट इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, जैसे कि इंसर्ट क्वेश्चन, इंसर्ट टू irrational, find two irrational numbers between, BW का मतलब between है ना, between 4 and 5, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच में irrational नंबर हमें इंसर्ट करने हैं। तो समझिए जरा, अब आप खुद सोचो कि ये रहा 4 आपका, ठीक है, नंबर लाइन पर, ये 4 है और ये 5 है, ठीक। तो अब आपको पता है अगर हम 10 सेक्शंस कर लें तो यहां में 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 ऐसा कुछ मिलेगा। 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5, ठीक है, इस तरीके से 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। अब आप पता है क्या करो, अब आप क्या करो, आपको इरेशनल नंबर चाहिए, ध्यान से सुनिए, ये जितने भी लिखे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये तो रैशनल है, आपको इरेशनल चाहिए। तो आप क्या करो, आप ऐसे करो, सोचो 4 से बड़ा 4.1, ऐसे सोचो, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर आएगा 4 पॉइंट, अब देखो 1, 4.1, तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 0 1, समझ गए। 1 लिखो, उसके बाद 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो और फिर 3 डॉट लगा दो, एक नंबर ये आया, और इसके नेक्स्ट वाला नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, बात समझो, कुछ भी ले सकते हो, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए, कॉमा। नेक्स्ट नंबर आप ऐसा सोच सकते हो 4.10, कुछ भी लिख दो, इससे बड़ा नंबर, देखो 1 0 के बाद 1 आ रहा है तो यहां आप 2 ले लो, बस फिर वही कर दो, 0 0 2, फिर 0 0 0 2, फिर 1 2 3 4 2 एंड डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कुछ भी आप कर सकते हो। ये दोनों ही नंबर 4 और 5 के बीच में आ रहे हैं, और कुछ भी सोच सकते हो आप। आपने 4.3 के बारे में अगर सोचा होता तो 4.30 3 0 0 3 ट्रिपल 0 3 4 टाइम्स 0 3 डॉट डॉट डॉट। आप किसी के बारे में भी सोच सकते हो। आपने अगर 4.6 के बारे में सोचा होता तो 4.6 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 डॉट डॉट डॉट। बताइए, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। ये दीज आर द, उसने हमसे 2 इरेशनल नंबर पूछे थे बिटवीन 4 एंड 5, तो 4 और 5 के बीच में आपको इतने सारे इरेशनल नंबर मिल रहे हैं। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते, कितने भी आप सोच सकते हैं। बताइए ये आया कि नहीं आया, फिर हम एग्जांपल लेके भी और भी करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर
अब इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन दिया हमें, एग्जाम्पल। अब इसमें भी बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। नाउ देखिए, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों ने देखा था, कितना आता था 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन? 0.142857 बार, 0.142857 बार। ठीक, फिर 2/7 का कितना आता था? 2/7 का कैसे किया था? 2 इंटू 1/7, तो यहां से 2 इंटू और 1/7, 1/7 का 0.142857, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो यह आ जाएगा 0.285714, 0.142857। 2 से करेंगे, सो 2 7 जा 14 एंड 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ 0। ये इस तरीके से, तो 2/7 इज इक्वल्स टू 0.285714 बार। ठीक, अब इन दोनों नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, 0.14, तो 0.14 से बड़ा नंबर सोच लो बस, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे बड़ा नंबर 0.14 से बड़ा नंबर लाइन पे क्या आता होगा? 0.15। सोचो, 0.16 भी ले सकते हैं, 0.17 भी ले सकते हैं, तो 0.15 लिया। अब बस 01 001 फिर 0001, फिर समझ गए होगे, तो डॉट 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 खत्म। फिर इससे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? अब जरूरी नहीं कि आपकी बुक से आंसर मैच करे, कुछ भी कर सकते हो आप, इससे बड़ा नंबर लेकिन उससे छोटा होना चाहिए, तो 0.15 की जगह 16 ले लो, तो 1601 फिर 001 फिर 0001 और फिर डॉट 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 डॉट। समझ गए? अगर आपको और नंबर बोलता तो हम क्या करते? 0.17 फिर 01 फिर 001 फिर 0001 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? बस 2-3 पूछेगा तो हम इंसर्ट कर देंगे। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। क्यों? दीज आर ई रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो देखिए, 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो समझो 5/7 क्या आपका? 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 5 इंटू 1/7, तो यहां से 5 इंटू और 1/7 क्या था आपका? 0.1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको करके 0.142857, 0.142857, 0.142857, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, बिकॉज आप 5 को 7 से डिवाइड थोड़ी ना लगाओगे। 1/7 आपको याद है, वो मैंने कराया है 0.142857 का बार, याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाता है यहां से? 0.142857 और मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहां से आ जाएगा 5 7 जा 35 और 3 5 5 जा 35 प्लस 3 38, नहीं सॉरी 5 5 जा 25 प्लस 3 28 और 2 जाएगा। 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14 और 1 5 4 जा 20 प्लस 1 21 और 2 5 जा 5 प्लस 7 और 0 पॉइंट ऐसा। तो यहां से आ गया आपके पास क्या?
0.71 0.714285 बार, एक ये नंबर है और दूसरा नंबर है 9/11। तो 9/11 को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। सो 9/11, सो 11 zeros are 0 और 9 minus 0 is 9, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 और 11 8s are 88, फिर यहां आएगा 2 डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 11 1s are 11, फिर यहां 9 आ जाएगा। अब हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि फिर से रिमाइंडर 9 आ गया, 9 से स्टार्ट किया था 9 आ गया है, तो 0.8181 रिपीट करेगा, तो ये आ जाएगा क्या 0.8181 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 बार। ठीक, अब इसके बाद अब आप चेक कर लो नंबर लाइन पे 0.71 है ये, तो ये 0.714285 बार ये नंबर है, और नेक्स्ट वाला नंबर क्या आपका 0.81 बार। ठीक है, तो दोनों रैशनल है, इनके बीच में हमको 3 इरेशनल इंसर्ट करने हैं, तो कैसे करोगे चेक कर लो। 0.71 है तो 0.71 से बड़ा क्या होता है, 0.71 से बड़ा 0.72, तो 0.72, अब 0 1 कर लो, फिर 0 0 1 कर लो, फिर 0 0 0 1 कर लो, एंड डॉट डॉट डॉट, तो एक नंबर ये हुआ कॉमा, दूसरा नंबर 0.720, 1 की जगह आप 3 कर लो, फिर 0 0 3 कर लो, 2 कर लो, जो करना कर लो, 3 0 0 3 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.720, 3 की जगह 4 कर लो, 5 कर लो, फिर 0 0 5 0 0 0 5 डॉट डॉट डॉट। अब आंसर शीट से आंसर मैच करे चाहे ना करे, तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि 0.71, अब 0 पॉइंट्स और भी आप कर सकते हो, 0.72 की जगह आप 73 लेते तो 01 001 और 0001 और 00001 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहां से 0.73 02 002 0002 और 00002 और डॉट डॉट डॉट, फिर 0.73 03 003 0003 एंड 00003 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आपका आंसर शीट से आंसर मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है, करेक्ट।